जो मांगना है, ब्रज में रह के कुछ मांगना है तो श्री जी से मांगो, किशोरी जी से मांगो। हमने जब बाबा श्याम के धाम का भाव बनाया तो सबसे पहले श्री जी से ही कहा, फिर ठाकुर जी से कहा, बांके बिहारी से कहा। यूं तो दोनों अलग नहीं है, एक ही तत्व है, पर भक्तों का अपना अपना भाव है। जब वो बांसुरी पकड़ ले हाथ में तो कृष्ण कहलाते हैं, और वो चुंदरी लेकर खड़ी हो जाए तो वही राधा रानी कहलाती है। वो जो बांकी से अदा करके टेढ़ा सा आपकी तरफ दृष्टिपात कर दे तो वो कृष्ण कहलाते हैं, और वो जो वात्सल्य की दृष्टि, करुणा की दृष्टि करके खड़ी हो जाए तो वही राधा रानी कहलाती है। तो वो एक ही, दो अलग नहीं, राधा कृष्ण दो अलग नहीं है, एक ही है। पर जैसे हमने कहा कि देखने वाले के जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिनते है तो वही। हमने श्री जी से प्रार्थना की, श्री ठाकुर जी से कहा, और लगा कि उनकी आज्ञा है, क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं बाबा श्याम, और ठाकुर जी हमारे ऐसे हैं कि प्रबल प्रेम के कारण हमने प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। वो ऐसे कि अपने आप को भी पीछे कर लेते, भक्त को आगे सहारा देते हुए चलते। इसलिए भगवान के भक्तों की खूब जय जयकार हो, ये भगवान को बड़ा प्रिय है। हम भगवान के भक्त बने ये तो ठीक है, पर भगवान के दासों के भी दास बन जाए ये भी बड़ी बात है। भगवान के भक्तों के भी भक्त बन जाएं ये भी बड़ी बात है। तो इस भूमि को बार बार प्रणाम करते हैं, और आज श्रीमद् भागवत कथा के महात्म की कथा को श्रवण कर लेते हैं। इस कथा से जीवन में कुछ प्राप्त करके जाना है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा, जिसके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ, पर संतान नहीं है, इस बात का दुख है। कोई न कोई कमी तो सबके जीवन में ही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई कमी नहीं है, जिसको सब कुछ मिल गया है, वो हाथ खड़ा कर। सबके पास कुछ न कुछ कम है। इसलिए कहा होगा वो, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। कोई न कोई कमी तो कहीं न कहीं रह ही जाती है। सब कुछ नहीं पालोगे आप इसमें, कुछ न कुछ तो छूटना ही है। पर अब आपको यह देखना है कि वो जो छूट रहा है वो महत्वपूर्ण है या महत्वहीन है।